नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे निफ्टी की कि निफ्टी नेक्स्ट वीक और मंडे को क्या हो सकता है, क्या लेवल हो सकते हैं और किस तरीके से ट्रेड करेगा। फ्राइडे को जो है निफ्टी में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली थी। वो एक्सपेक्टेड था कि सेलिंग तो होनी ही है क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब चार्ट को देख के समझते हैं कि निफ्टी मंडे को और नेक्स्ट वीक निफ्टी की क्या चाल रहने वाली है। जैसा कि अभी आप चार्ट पे देख सकते हैं, निफ्टी जिन ने जो क्लोजिंग लिया वो 18,700 के आसपास के लिए, जो कि मैं एक बात बोल के चलूँ तो मैं इसको ठीक ठाक क्लोजिंग समझता हूँ। क्योंकि देखिए निफ्टी जो है मार्केट खुलते के साथ ही रेड में था और बड़े बड़े कैंडल्स हैं वो रेड के बने हैं। फिर थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है अपने सपोर्ट के आसपास। अपने सपोर्ट के आसपास निफ्टी ने थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखाई है। ये देखिए आप ये सपोर्ट देख रहे हैं और इसी लाइन के आसपास ये स्टेबल होना शुरू हो गया, मतलब इसने थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई और फिर इसने जो है अप ट्रेंड को दिखाना शुरू कर दिया। देखिए ये होता है, देखिए दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कमाल। ठीक उसी लेवल से इसने अपना सपोर्ट पकड़ना शुरू कर दिया। रेड कैंडल छोटी होती चली गई और उसके बाद इसने येलो कैंडल शो की और एंड में इसने ग्रीन। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो निफ्टी है वो अभी भी बुलिश मोमेंटम में है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और निफ्टी ऊपर की ही तरफ जाएगा। ये जो हमारा एक सपोर्ट था उसको इसने इंट्राडे में टच कर लिया है। अब हम मंडे का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो ट्रेंड के साथ ही जाएंगे हम, यानी कि हम कॉल में ही काम करेंगे। और अगर निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो उसे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे कि हमें गिरावट आने के बाद निफ्टी में बाइंग करनी है। अब मैं इसका एक कारण भी बता देता हूं दोस्तों कि क्यों निफ्टी को हम ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों, भले ही निफ्टी ने एक बहुत बड़ी बुल रैली, बहुत बड़ी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने में एक ठीक ठाक सी रैली आई है निफ्टी में और निफ्टी लाइफ टाइम हाई की तरफ है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर चुका है। तो बट जितने भी जो पोर्टफोलियो हैं, जो पुराने पोर्टफोलियो हैं इन्वेस्टर के, उनके स्टॉक्स अभी भी लॉस में ही हैं। मतलब 10 से 15% लॉस दिखा रहे हैं। ये रशिया के वॉर के बाद जितने भी जो बड़े इन्वेस्टर थे या जिनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, उनके पोर्टफोलियो निफ्टी के इतना ऊपर चढ़ने के बाद भी 5-10% नेगेटिव में ही है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में ही दिख रहा है। तो इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे ये फायदा होने वाला है दोस्तों कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो हमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सेलिंग प्रेशर तो तभी होगा ना जब आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में होगा और आपको लगेगा कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है तो मुझे बेच देना चाहिए या कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो निफ्टी अब जो है आपको 19,000 के लेवल पार करता हुआ दिखेगा बहुत ही जल्दी। और आप अश्योर रहें निफ्टी में बहुत बड़ी सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी और छोटे मोटे जो इसमें गिरावट आती है तो हमें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी उसको ट्रीट करना है और लॉन्ग पोजीशन बना के चलनी है। अब मैं आपको लेवल बता देता हूं कि कहां किस लेवल पे आपको बाइंग करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो हमारे ने क्लोजिंग ली वो ली है 18,700 के आसपास। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है कि निफ्टी सबसे पहले जो है, अब मंडे को अगर खुलता है तो वो अपने पाइवट के आसपास खुलेगा। मतलब निफ्टी के खुलने के चांसेस 18,750, 18,760 के पास है। अब हमें क्या करना है? अगर निफ्टी यहां पर खुलता है तो हमें अपनी जो पोजीशन है, जो हमें बाइंग करनी है, वो इसी के आसपास ही करनी है। मतलब हमारा बाइंग का जो लेवल होगा वो 18,760 से लेके 18,800 के आसपास हमें बाइंग कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो टारगेट है वो क्या होगा? तो देखिए सीधा सीधा जो टारगेट बन रहा है वो 100 पॉइंट का बन रहा है। मतलब 18,920 का हमारा टारगेट है या 18,950 का भी टारगेट लेके आप चल सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा 18,950। ये मैं टारगेट की तरफ लगा देता हूँ। ये हमारा टारगेट होगा। जिनको थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, वो 18,920 पे अपना टारगेट बुक कर लें प्रॉफिट। और जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं या थोड़ा बहुत स्टेबल ट्रेडिंग करते हैं तो वो 18,950 का अपना टारगेट मान के चले। निफ्टी ये हमारा टारगेट दिखाएगा ही दिखाएगा। 18,950 के टारगेट को लेके चलना है। अच्छा खासा टारगेट है आपको 100-110 पॉइंट का, तो इसमें आपका ठीक ठाक प्रॉफिट होने वाला है। अब हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा दोस्तों? तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 19,040।
19,050 का जो है हमारा सेकंड टारगेट होगा, मतलब निफ्टी 19,000 के लेवल को तोड़ देगा। भले ही इसमें 1-2 दिन लग सकते हैं या हफ्ता भी लग सकता है, बट 19,050 के लेवल इस हफ्ते हमें देखने को मिल सकते हैं। और निफ्टी में अगर सेलिंग आती है तो हमें क्या करना है, देखिए सेलिंग तो इतनी बड़ी कोई खास आने वाली नहीं है, आएगी भी तो जैसे फ्राइडे के सेशन में आई थी और उसके बाद पहला सपोर्ट टच होते ही निफ्टी रीबाउंड हो गया, तो उसी टाइप की सेलिंग आने की उम्मीद है। और अगर सेलिंग आती है तो हमें उसे एज अ बाय अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि अब आपको करना क्या। जब तक निफ्टी 18,500 का लेवल नहीं तोड़ता है, निफ्टी 18,500 के लेवल से नीचे नहीं जाता है, हमें शॉर्ट पोजीशन की तरफ नहीं जाना है। 18,500 का ये लेवल है, अगर निफ्टी इसको तोड़ता है मतलब कि हमारे इसने सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट जो हमारा सेकंड सपोर्ट है उसको तोड़ देता है, तभी हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे। और शॉर्ट का भी टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 400 पॉइंट का टारगेट हमें दिखाई नजर दे रहा है, जो 18,400 यहाँ पे आके निफ्टी सपोर्ट ले लेगा। तो 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा हमें शॉर्ट में, तो थोड़ा सोच समझ के शॉर्ट का सौदा लें अगर मार्केट नीचे भी जाती है। ओवरऑल जो मोमेंटम है वो बुलिश है और आप लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं। और निफ्टी को देखिए, एंजॉय कीजिए, उसमें ट्रेड कीजिए और आपको निफ्टी के लाइफ टाइम जो हाई के जो आंकड़े हैं वो देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। बाइंग साइड पे ही रखिएगा और अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। और जो मैंने लेवल बताए हैं ये लेवल आपको मंडे से लेके फ्राइडे के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।